आगे आंसर, लेट्स सी। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म इज log a, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड इज log b, नाउ b is what, ar, so log of a into b can be written as log a plus log r। तो पहला टर्म क्या मिला, log a, सेकेंड टर्म log a plus log r। अब थर्ड टर्म log c, c मतलब a r स्क्वायर, तो log a प्लस log ऑफ r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 2 log r। तो तीसरा टर्म मिला log a प्लस 2 log r। फिर log d, d क्या है, d is a r cube, that is log a plus log of r cube, r cube is 3 log। So next term is log a plus 3 log r। See the consecutive terms. First term is log a, second term log a में कुछ ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ, log r ऐड हुआ। फिर एक और log r ऐड हुआ, log r प्लस log r, 2 log r। फिर एक और log r ऐड हुआ, सी 2 log r प्लस log r, that is 3 log r। सो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में एक चीज ऐड होते जा रही हर बार, क्या, log r log r log r, ये ऐड होते होते ये आंसर आ रहा है, करेक्ट। सो log a फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में log r ऐड हुआ, थर्ड में फिर log r, ऐसा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, देयरफॉर log a, log b, log c and log d are in arithmetic progression, ये आंसर होगा। क्लियर, चलो अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, ये a raised to m is equal to b, b raised to n is equal to c, c raised to p is equal to a। You have to find the value of log m plus log n plus log p, whatever the base is। बेस कुछ भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू निकाल लिया। No one? Okay, let's see। log m plus log n plus log p, एक स्टेप में बताता हूँ, log this plus this is log a m into n into, ये स्टेप में लिखना। अगला आपको सोचने के लिए बोलता हूँ, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, n एंड p। सिर्फ m की वैल्यू निकालने की सोचो आप, ये वो स्टेप है जिसके लिए लॉगरिथम का जन्म हुआ था, और मैंने बताया भी था a raised to x is equal to y लिखने के लिए, सर a raised to x is equal to b जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम लाए थे। तो a raised to m is equal to b, तो आप m क्या है, what will be value of m? Anyone? ये तो इंट्रोडक्शन था लॉगरिथम का। a raised to m is equal to b, write it in logarithmic form। बोलो, log base a raised to b, log of b base a, ऐसा बोलते हैं हम लोग, कैसा बोलते हैं, ये ऐसा लिखते हैं, this। तो log बेस की जगह बेस ही रहेगा, सामने b आ गया, इसकी वैल्यू m है। तो m की वैल्यू क्या हो गई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, log b बेस a। नहीं आया किसी को समझ में तो पूछ लो, दिस इज डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। जैसे 2 क्यूब को 8 लिखते हैं, इसी को दूसरे एक फॉर्म में लिखते हैं, log base 2 of 8 is equal to 3। तो log of 8 base 2 is equal to 3, ऐसा लिखते हैं। n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, इसको देख के तो बोलो कोई, n क्या होगा, log of c base to b, log c base b।
p क्या होगा? व्हाट इज p? log a base log c base a. log a base c। ऐसा होगा ना, इस बेस बेस ही रहता है, याद रखो। ये एक्सपोनेंट का बेस कहलाता है ना, दिस इज एक्सपोनेंट, दिस इज बेस। तो बेस रिमेन्स बेस, चाहे लॉगरिथम का बेस हो चाहे एक्सपोनेंट का बेस हो, बेस रिमेन्स बेस। नंबर एंड सॉरी एक्सपोनेंट एंड सॉल्यूशन गेट्स इंटरचेंज। एक्सपोनेंट ये है, सॉल्यूशन ये है, तो उसमें नंबर ये हो जाएगा, सॉल्यूशन ये हो जाएगा, राइट? तो log a बेस c हो गया, ठीक है। अब ये तो अलग अलग बेसिस हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैन यू चेंज द बेस? सबका बेस सेम कर सकते हो क्या? बेस चेंज करने वाली एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बोला था कभी भी अचानक से जरूरत पड़ जाती है कि बेस चेंज करना होगा आपको। नहीं याद है? ओके, so log b base a, that is log b by log a, base कुछ भी रहने, this is log c by log b, this is log a by log c. log of b base a is log b by log a, log c by log b, log a by log c. सर log b आंसर of 0 है। 0 आंसर है। so this is log of 1, log 1 होता है 0, so answer is 0. log of m plus log of n plus log of p is equal to 0, ठीक है। अच्छा, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ऐसा किसी भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। बुरी बात यह है कि आपको ये लॉज की प्रैक्टिस होना जरूरी है, बिकॉज कभी भी अचानक से किसी भी क्वेश्चन में आपको ये लॉस ऑफ लॉगरिथम यूज हो जाएंगे। मैंने तो ये 4 क्वेश्चन आपको इसलिए बना के दिए ताकि आपके दिमाग में लॉस ऑफ लॉगरिथम फीड हो जाए, राइट? वर्कशीट में और क्वेश्चंस रहेंगे, वर्कशीट आपको मंडे अपलोड हो जाएगी स्टडी स्पेक्ट्रम में, मैं डिटेल देता हूं बाद में। तो ये हो गया आपका लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ लॉगरिथम के 2 बेस कॉमन है, कॉमन बेसिस। 2 बेस बहुत कॉमन है, दोनों आपको रटे हुए होने चाहिए। एक है बेस 10, 10 तो आप पहचानते हो, 10 इज अ नंबर, राइट? एक और नंबर है ई, ई एक स्पेशल नंबर है, हाँ, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इट्स एन इर्रेशनल नंबर। ई एक इर्रेशनल नंबर है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको, ठीक है, किसको? ई को। अब बोलो यार सर ये ई है क्या? तो ई एक नंबर है, इर्रेशनल नंबर। अगर आप कैलकुलेटर में ई प्रेस करके वैल्यू दबाओगे ना, तो वो एक नंबर दिखाएगा, इर्रेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। होता क्या है बेसिकली, 1 + 1 / 1 फैक्टोरियल प्लस 1 / 2 फैक्टोरियल प्लस 1 / 3 फैक्टोरियल प्लस 1 / 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ये जो नंबर है ना, इनको फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर लो तो 6 है। 6 का फैक्टोरियल मतलब 6 से शुरू करो 1 तक सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 का फैक्टोरियल। तो ये क्या लिखा, ई मतलब क्या होता है, 1 + 1 / 1 फैक्टोरियल प्लस 1 / 2 फैक्टोरियल प्लस 1 / 3 फैक्टोरियल प्लस 1 / 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। अभी आप कहाँ डिटेल में पढ़ोगे, ये आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे, राइट? फिलहाल आपको जस्ट याद करके रखना है, like 3, 5, these are rational numbers, right? √2, √3, √5, pi is also an irrational number. ऐसे कुछ कुछ irrational numbers होते हैं, उनमें से एक irrational number है e। e होता क्या है, 1 + 1 / 1 फैक्टोरियल प्लस 1 / 2 फैक्टोरियल प्लस 1 / 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको याद रखनी है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो 0.5 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो 0.167 हो गया, 666। 1/4 फैक्टोरियल, तो 1/4 फैक्टोरियल हो गया 0.042 के आसपास आएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो 0.008 समथिंग आएगा, ऐसे चलता जाएगा।
तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है 2.718 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे पाई की वैल्यू आपने याद रखी ना, पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, आपने उसकी वैल्यू क्या बाहर करी है 3.14। इज इट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई? नो, दैट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। वैसे ही ई एक इरेशनल नंबर है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.718। तो ये आपने बाय हार्ट रखना है। फिजिक्स में भी यूज होना है ये, केमिस्ट्री में भी यूज होना है, मैथ्स में तो चलो एक टॉपिक ही है, स्पेशल सीरीज, तो वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ोगे व्हाट इज ई। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में अचानक से कहीं भी निकल आता है। तो ई एक नंबर है, ई देख के डरना नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं अरे सर ये ई क्या है, ई क्या है, ई, अरे ई एक नंबर है, डरना नहीं है। जैसे इरेशनल नंबर होता है ना √2, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142। इट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वैसे ही ई एक नंबर है। ई अगर कोई पूछे डेफिनेशन क्या है, तो ई इज 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/5 अप टू इंफिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालूंगा तो इट्स 2.718। ये होती है वैल्यू ई की, आपको इतना याद रखना है, राइट? ठीक है। सो टू बेसिस आर कॉमन, मतलब लॉग ऑफ अ नंबर विद बेस एज 10, एंड ये बड़ी कॉमन सी चीज है। ये कहाँ यूज होता है? दिस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन मोस्टली। मेरी मर्जी में कहीं भी यूज कर सकता हूं, बट मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। क्यों ऐसा? बिकॉज एक टेबल बनाई है जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक टेबल। लॉगरिथमिक टेबल वो ऑलमोस्ट सारे बोर्ड एग्जाम्स में, सारे जेई एंट्रेंस एग्जाम्स में, सब जगह पे दी जाती है। उसमें क्या किया उन्होंने, कुछ नंबर्स के लॉगरिथम निकाल दिए। जैसे आपको समझो लॉग 3715 निकालना है बेस 10, तो वो टेबल के हेल्प से आप निकाल सकते हो। मैं बताना भूल गया था, नेक्स्ट क्लास में आपको ये टेबल लेके आनी है, राइट? बिकॉज विल बी यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल को यूज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो आप ये लॉगरिथमिक टेबल नेट पे मिल जाएगा। सारे जर्नल्स, अगर आपके पास 10th की आपकी जर्नल होगी, साइंस की, फिजिक्स साइंस की जर्नल आपने बनाई होगी, उसमें भी लॉग टेबल दी रहती है। कोई भी बुक आप 11th की उठाओगे, मैथ्स की, फिजिक्स की, उसमें लॉग टेबल दी रहती है। लॉग टेबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये दोनों टेबल दी रहती है। तो ये टेबल हमको असिस्ट करती है, ऑलमोस्ट सारे बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में मिलती है, राइट? तो इसको कैसे यूज करना होता है ये भी सीखना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में यूज होगी और कई जगह पे यूज होती है। एनीवेज, तो हम log n base 10 क्यों पढ़ते हैं? log n base 10 is mostly used for calculation, no compulsion, आप जहां मर्जी यूज कर लो, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। क्यों? बिकॉज एक टेबल बना के हमको अवेल की है, दे हैव अवेल्ड अस अ टेबल व्हिच इज प्रिपेयर्ड विथ बेस एस 10। उसका हेडिंग ही ऐसा लिखा होगा, log n base 10। तो ऐसा कुछ टेबल दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट होंगे, 0 1 0 2, ऐसा 1 0 1 1 1 2 1 3, ऐसा 2 1 9 9, ऐसे तक बना हुआ है। यहाँ पे ऐसा लिखा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे आपको समझो 3 7 1 2 का देखना है, जैसे यहाँ पे 2 1 2 1 1 2 देखना, तो 21 यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है और मीन डिफरेंस यहाँ पे एक नंबर लिखा था। इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर होता है। ये आज आपको नहीं समझा पाऊंगा मैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में जब आप टेबल लेके सामने बैठोगे ना, तभी मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नहीं? तो फिलहाल ये आपको समझना है कि वाई डू वी यूज लॉगरिथम विद बेस एस 10। तो क्या आंसर है इसका? लॉगरिथम with base as 10 is mostly used for calculation. Reason, we have a table which we call as logarithmic table, which is prepared and given to us and contains the values of logarithm of 4-digit numbers with base as 10। तो कैलकुलेट करके बना के दे दी गई है, राइट? जो मैंने यहाँ पे आपको वैल्यूज लिख के दी थी ना, log 2 log 3 log 4 log 5 log 7 log of 3.14
log 9.8, ये नंबर्स कुछ हैं जो मैं हमेशा बाय हार्ट रखता हूँ क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली। तो ये जो log है ये सब बेस है 10 है। मैंने कोई जादू नहीं किया, मुझे आता नहीं है, मैंने सम्स करते करते मुझे याद हो गए। ये अगर एग्जैक्ट वैल्यू बोला ना तो 0.3010, ये टेबल से निकलती है वैल्यू, हमको याद नहीं करनी होती, बट इतना फ्रीक्वेंटली यूज होती है कि टाइम सेव होता है। ये वैल्यू होती है 0.6990, ये वैल्यू होती है 0.8432, ये वैल्यू होती है 0.4969, ये वैल्यू होती है 0.9912। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो टेबल से निकाली है, मैंने नहीं निकाला है, मैंने निकाला है टेबल से। राइट, टेबल में 4 डिजिट में इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, किसकी किसकी, log 2, log 3, log 5, log 7, log 3.14, log 9.8 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज मैंने बाय हार्ट करके रखी हैं टेबल से निकाल। राइट, तो वापस से घूम के जाता हूं मैं। ये कॉमन बेस है log n बेस 10, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, होने को कुछ भी हो सकता है। log आपसे 16 बेस 2 भी पूछा जा सकता है, log 8 बेस 3 भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ये बेस सबसे कॉमन है। क्यों? ये कैलकुलेशन के लिए हम सब यूज करते हैं। रीजन, एक टेबल रेडीमेड मिलती है हमको जिसमें 4 डिजिट नंबर्स का लॉगरिथम निकाल के सीक्वेंशली बस टेबल में अरेंज करके रखा हुआ है, तो खाली वहां से उठा के आपको वैल्यू यूज करनी होती है। ठीक है, अब दूसरी कॉमन बेस है ई। एक कॉमन बेस क्या हो गई? 10। दिस इज अ वेरी कॉमन बेस, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होता है log n बेस e। इसको हम नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ये हम खुद से कभी नहीं लेते, ये बोल देता हूं आपको, कभी भी नेचुरली आता है हमारे पास। एक फॉर्मूला आप देखोगे आगे चल के कि 1/x का इंटीग्रेशन इज log x। ये हमने लॉग नहीं लिया, ये अपने आप से आया है। तो यहाँ पे जो बेस होता है वो बेस इज ई। तो ये कैलकुलस में मोस्टली यूज होता है, हमारे सिलेबस में मिलेगा आपको, फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी यूज होता है। बट आपको समझना क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाओगे ना, वहां पे 2 चीजें लिखी होंगी, एक जगह लॉग लिखा होगा, उसके बाजू में एक बटन की होगा, उसमें ln लिखा होगा, दोनों लॉगरिथम। इसका मतलब क्या है? लॉगरिथम विथ बेस 10, वहां पे देखना लिखा भी होगा विथ बेस 10 कैलकुलेटर में। राइट, ये भी लॉगरिथम है, ये भी लॉगरिथम है। ये कैसा लॉगरिथम है? लॉगरिथम विथ बेस एस ई, इसका बेस ई होता है, ये नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, जब हम बाय डिफॉल्ट अगर कैलकुलेशंस के टाइम में अगर मैं कभी सिर्फ लॉग लिख दूं तो आप डर मत जाना कि अरे सब तो कुछ लिखना भूल गए, शायद बेस लिखना भूल गए। बेस बाय डिफॉल्ट इट इज 10। अगर मैं ln लिख दूं तो डरना नहीं है, ये log ही है विद बेसिस e। इसका फुल फॉर्म भी है नेचुरल लॉगरिथम। ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉगरिथम। इसकी कोई टेबल नहीं आती, इसकी कोई टेबल नहीं आती। जब भी ये वैल्यू ढूंढनी होगी हम खुद से डिराइव करते हैं। तो log टू द बेस 10 जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि टेबल रेडीमेड है। सेकेंड सबसे ज्यादा यूज होता है log विद बेसिस e। e क्या है? e एक नंबर है, इरेशनल नंबर, 2.718 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है। राइट, एंड ये कहां पे आता है? किसी भी प्रोसेस में नेचुरली आ रहा है तो आप समझ जाओ कि वो नेचुरल लॉगरिथम ही आने वाला है। मोस्टली कैलकुलस में देखने मिलेगा आपको, जहां पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएंगे। अभी हम इंटीग्रेशन सीखेंगे कुछ दिन में, तो वहां पे आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो जब ऐसा होगा इंटीग्रेशन नेचुरली जहां पे लॉग आ रहा है तो वो बेस ई के साथ होगा। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे व्हेन यू नीड द वैल्यू ऑफ log 7 बेस ई। log 7 बेस ई कितना होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो आप बोल रहे हो बेस ई तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, टेबल में है ही नहीं। तो बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। हम क्या करेंगे? इसको चेंज ऑफ बेस करेंगे। बेस ई में हमारा टेबल नहीं है, हमारा टेबल किस में है? हमारा टेबल है बेस 10 में। तो इसको मैं चेंज करूंगा बेस 10 में। तो हाउ विल आई एक्सप्रेस दिस एज log with base as 10? कैसे एक्सप्रेस करूं इसको? एनीवन?
इसको लिखूंगा मैं log 7 अपॉन log e, दोनों जगह बेस 10 लिख दो, बेस जो मर्जी लिख सकते हो। log a बेस b इज log a by log b, जो मर्जी बेस इंसर्ट कर लो। So log 7 base e, since is not there in the table, instead logarithm with base as 10 is there in the table, I'll change the base to 10. तो मैंने log 7 base e को log 7 by log e लिख दिया, दोनों का बेस 10 कर दिया। ये तो आपको टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है। 0 पॉइंट कितना है 84, दो डिजिट लिया। log e base 10, log e base 10 क्या होता है, ये भी वैल्यू दी हुई है टेबल में 0.4343। हाँ, इनफैक्ट इसका रेसिप्रोकल भी याद रखना होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है 2.303। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 84 3 252 25 5 284 252 254 84 168 173 193 1.93 liters. So that's your answer. So log 7 base e is 1.93, ये आंसर हो। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बताता हूँ, वैसे आपको भी याद हो जाएगा, सबको याद हो जाता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में 4-6 डेरिवेशंस में लिखते लिखते सबको याद हो जाता है। क्या शॉर्टकट है यहाँ पे, log n बेस e। कभी भी आपको किसी का लॉगरिथम निकालना हो, बेस e हो, तो आपने कुछ नहीं करना, 2.303 इंटू log n बेस 10 करना। तो अगर बेस e से कभी आपको अचानक से कोई टॉपिक हो जिसमें बेस e आ जाए एंड आपको नहीं चाहिए, कैलकुलेशंस करने हैं तो बेस 10 चाहिए, all you need to do is multiply it by 2.303। so 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, वो बेस चेंज हो जाएगा, e की जगह बेस 10 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ इतना देखने के बाद पहले हमने लॉगरिथम होता क्या है वो देख लिया, लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज देख ली, फिर दो कॉमन बेसिस देख लिए, कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, यूज है लॉगरिथम का हमारे सिलेबस में, लॉगरिथम इन कैलकुलेशंस। लॉगरिथम इन कैलकुलेशंस ये कैसे करते हैं हम लोग, तो लॉगरिथम इन कैलकुलेशन नहीं, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, और वैल्यूज पहले से मुझे लिख देता हूं, फिर आप जैसे क्वेश्चन आएगा 33.75 इंटू 1283, ये मैं खुद से पहले लिख के रखा मैंने क्वेश्चन, ये 270 इंटू 273। क्योंकि मेरे पास टेबल नहीं है और आपके पास भी नहीं, इसके लिए मैं टेबल से ये वैल्यूज ढूंढ के पहले ही रख चुका हूं, इसलिए यही क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली दे रहा हूं आपको। कल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि ये वैल्यूज टेबल से कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो अपना, करेंगे अभी हम लोग। माइक म्यूट कर लो बेटा प्लीज इसका भी। This calculation you have to perform 33.75 into 1283 divided by cube root of 270 into 273। इसको सॉल्व करने का हमने पहले भी मेथड देखा था। क्या देखा था मेथड? इसको देखा था हमने अप्रोक्सीमेशन से। कैसे करते थे हम लोग, इसको बढ़ा दो थोड़ा सा या इसको कम कर दो, 33 कर दो, उसको 1300 कर लो, अप्रोक्सीमेशन जबरदस्ती वाला जो है मैं दिखाता हूँ पहले। क्यूब रूट ऑफ 270, क्यूब रूट ऑफ 270 कितना हो गया, 4 5 6 7 6.5 पकड़ लो, और 273 हो गया, इसको 270 पकड़ लो, 27 6 कितना हो गया 162 और आधा, तो 162 और 40 175 पकड़ लो इसको, तो ये 175 हो गया, 175 ये कितना होता है 25 700 बाय 4, एक ये कैंसिल,
13 4 जा 52, 52 इंटू 33, 52 इंटू 33 कितना हो गया? 1650 और 66 1710, 52 1650 66 1716 डिवाइड बाय 70, तो कितना है? 2 14 31 4 20 6 कैसे? अप्रॉक्स आंसर मेरा आ रहा है 24.6। तो ये कैसे किया मैंने? दिस इज माय अप्रोक्सीमेशन। दिस टेक्निक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट लेक्चर कि कैसे किसी एक्सप्रेशन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो 33.75 को हटाओ, 33 कर दिया, इसको कम कर दिया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, 1300 कर दिया। क्यूब रूट ऑफ 270, 6 का क्यूब 216 होता है और 343, ये 6 है और ये 7 है, ये नंबर इनके बीचों बीच में ऑलमोस्ट मैंने 6.5 लिख दिया। तो 273 को मैंने 270 लिख दिया, कट पिट करते करते मैंने 24.6 अप्रोक्सीमेशन किया, राइट? बट दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, राइट? इन केस स्पेशली प्रैक्टिकल्स में, बोर्ड प्रैक्टिकल्स में, they expect you to perform log calculations and find the exact value, ठीक है? तो ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्ट इतना नहीं करता, वहां पे जो एक्सटर्नल्स भी आते हैं दे हेल्प, बट स्टिल अगर आप बोर्ड का प्रोसीजर समझोगे तो उसमें लिखा हुआ है यू हैव टू परफॉर्म कैलकुलेशंस यूजिंग लॉग टेबल। तो हम देखेंगे कैसे इसको करते हैं लॉग टेबल से। तो मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट 33.75 into 1283 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 270 into 273। तो पहला स्टेप, लॉग ले लो दोनों साइड। तो लॉग ऑफ x इज लॉग ऑफ दिस बाय दिस, तो क्या हो गया? लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि सर इससे जल्दी तो मैं खुद से मल्टीप्लीकेशन ही कर लूंगा, बट नहीं, ये मेथड कभी कभी काम आता है। log a into log b is log a plus log b. Now log a into b, log a log b. ये स्टेप्स देख लो, आपको समझ में आएगा। 273, ये स्टेप्स अच्छे से देख लो, आपको समझ में आती है क्या? मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। व्हाट इज दैट कैलकुलेशन? 33.75 into 1283 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 270 into 273। मुझे बोला गया यूज लॉगरिथम टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस अप टू 4 डेसिमल प्लेस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने सबसे पहले दोनों साइड का लॉग लिया, log x this by this, log of a minus log of b, this into this, log of this plus log of this into this, log of this plus log of this, बाहर माइनस साइन, क्यूब रूट मीन्स रेज टू 1/3, तो 1/3 log 270 आएगा। Okay, now these values we have to find from table, trigonometric logarithmic table है एक, जहां से ये वैल्यू हमको ढूंढनी है। बट अभी सम सॉल्व करने के लिए मैंने पहले से ही देख के वैल्यूज टेबल से निकाल के रख के दे दी, तो ये वैल्यूज हम यूज करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में टेबल कैसे यूज करना है वो सीखेंगे। सो log of 33.75, ये कितना हो गया? 1.5283। log of 1283, 3.1082 minus 1/3 log 270, log 270 is 2.4314 minus log 273, that is 2.4362। सिंप्लीफाई कर लो, इनको ऐड करो, कितना हो गया? 4.6356। इसको दोनों को ऐड कर लो, ये कितना हो गया? 0.81043 है, 46 है, 5 कर लो, इनको ऐड किया तो 7 6 4 2 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 8
1.3878, शायद से कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई मेरे से, एनीवेज तो समझो 1.387 आ रहा, दिस वैल्यू इज log x। तो हम लोग क्या बोलते हैं, log उधर लेके जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ 1.3878 विच अगेन देयर इज अ टेबल, उसको बोलते हैं एंटी लॉग टेबल। तो एंटी लॉग टेबल से मैंने वैल्यू थोड़ा कहीं ऊपर नीचे हो गया, मैंने ढूंढा था, तो ये वैल्यू मैंने 24.54 ढूंढ के रखी है, राइट। तो मेरा आंसर, इस कैलकुलेशन का आंसर देखो कितना है, 24.54। ना रिकॉल मैंने अप्रोक्सीमेशन से कितना निकाला था, 25.6 था, पता नहीं 24.6, वेरी क्लोज टू दिस आंसर, राइट। सो ये है लॉगरिथमिक कैलकुलेशन या कैलकुलेशन यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथमिक टेबल है, एंटी लॉग टेबल है, उसका यूज करना है और उसको यूज करके ये कैलकुलेशंस हमने सीखनी है, राइट। ओके, आई एम श्योर ये आपको बहुत कम समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल ये लेके बैठना, मैं फिर से 2 एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोबारा हम नहीं पढ़ने वाले। ऑब्वियसली दूसरे बैच में आप किसी को अगर डाउट रहेगा तो बैठ सुन सकता है, बट दोबारा हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टाइम लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल लेके बैठो, 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, राइट। चलो, आई विल क्लोज हियर।